सब आप मुझे बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए, मुफाहमत के बादशाह भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बड़े फेवरेट हैं। ये कैसे कॉम्बिनेशन चलेगा जब सामने ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग होगी? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं तमाम जियालों को और आप सबको आसिफ अली जरदारी साहब का पाकिस्तान के दूसरी मर्तबा सिविलियन सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन अपोजिशन तकड़ी है, यकीनन इनकी तादाद ज्यादा है और ये तादाद मेरे ख्याल में हुकूमत की सेहत के लिए भी जरूरी है। उसकी वजह ये है कि जब तक अपोजिशन तकड़ी ना हो तो हुकूमत भी सुस्त हो जाती है। तो ये जो मौजूदा अपोजिशन जिसकी तादाद ज्यादा है तो यकीनन ये पूरा हाउस को चाकू चौबंद रखेगी और उम्मीद ये है कि जो अभी तक हुआ है वो आइंदा नहीं होगी। और आज ये मरहला भी मुकम्मल हो गया और चंद दिन बाद सेनेट का भी मुकम्मल हो जाएगा। तो पाकिस्तान की जो इलेक्शन का जो माहौल है वो एक लिहाज से मुकम्मल हो जाएगा। अब यकीनन एहतजाज भी होगा और टॉक शो भी गर्मा गर्मी होगी, बहुत सब कुछ होगा। लेकिन उसके बाद उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत भी चलते रहे और ये सिस्टम भी चलता रहे, क्योंकि अगर हम सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से कोई और आ सकेगा और फिर हमारे पास रास्ता भी नहीं होगा कि नहीं, किसी ये अदालत का हम दरवाजा सिस्टम खटखटाने को का। कदर मंदों साहब डिरेल करेंगे, हमसे क्या मुराद है? नहीं, मैंने कहा हम इस सिस्टम अगर चलाते रहे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई डिरेल होगा तो कोई और आके बैठ जाएगा। अभी तो हम इलेक्शन कोरोना रो रहे हैं, उसके साथ दादी हुई, मेरे साथ हुई, शौकत यूसुफ से साथ हुई वगैरह वगैरह। उसके बाद तो फिर पूरा का पूरा सिस्टम नहीं, को हम आपको रोके डर है कि रहेंगे। पाकिस्तान और तहरीक ये इंसाफ के बैक्ड लोग आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कि कोई और तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं नहीं, तहरीक इंसाफ वाले बेचारे किधर आ सकते हैं, वो तो इसी अपोजिशन में रहे तो वो बड़ी बात है, ये तो नहीं आ सकते किसी तो फिर सूरत कौन आ में। सकते हैं? और यकीनन 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 नहीं, मौजूदा सूरत हाल में तो नहीं आ सकते, इस वजह से कि जो तादाद है वो तादाद इनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अलावा तो वो तादाद नहीं है कि मरकज या बाकी सूबों में हुकूमत बना सके। मैं इस लिहाज से कह रहा ठीक हूँ। ठीक है। और यकीनन ये तो ऊपर नीचे होता रहता है। पीपल्स पार्टी के दौर भी बड़ी हमने जवाल देखा है, हमने अपने कायदीन को हमसे जुदा होते देखे, हमने 80,000 कोड़े देखे हैं अपने कारकुनों के, तो बहुत सारी हमने सख्ती बर्दाश्त की है। तो यकीनन ये तो वक्त एक जैसा नहीं रहता है कि आज अगर सख्त है तो कल नहीं रहेगा सख्त। लेकिन लेकिन इसी जमात के साथ आप लोग बड़े ये वो ईगर कि हम किसी तरह इनके साथ जो है इत्तेहाद कर लें। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर वही है, मैं रिपीट करना चाहूँगी, मुझे थोड़ी सी वजाहत चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैग लोग जो हैं, जो इलेक्शन जीत कर आए हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो हुकूमत में आ सके, तो फिर कौन आ सकता है? कौन आ जाएगा? ये जो आपने इशारा किया है। नहीं, देखिए मैं एक चीज बताऊं, आप तो इतने नादान तो ना बने कि आपको पता नहीं है कि इस मुल्क में आधे से ज्यादा हुकूमत मार्शल लाउ ने की है। फिर हमने क्या बिगाड़ा, उसको जियाउल्लाह का क्या बिगाड़ा, हमने मुशर्रफ का क्या बिगाड़ा, अयूब खान का क्या बिगाड़ा, और इससे पहले हमने क्या बिगाड़ा और आइंदा खुदा न खास्ता हम क्या बिगाड़ेंगे। अवाम के हाथ में तो कुछ नहीं है। तो ये तो आपको पता है कि जो डिक्टेटर आते रहते हैं और फिर अपनी मर्जी से 3 महीने का कह के और 10-10, 10-11 साल जो है ना हुकूमतें की है। तो मैं उसकी तरफ ये कह रहा हूँ। और यकीनन मैं आपको ये भी लेकिन बात बता दूं कि हाँ, लेकिन पीपल्स लेकिन पार्टी की जो पोजीशन है। जी जी जी। लेकिन अभी भी आप लोगों को ये खौफ, ये डर है, ये जो आमरीत, ये मार्शल लॉ, ये मैंने इमरजेंसी। मैं मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम डिरेल हमें नहीं करना चाहिए। आपने मेरे मोहरे में एक लफ्ज पकड़ लिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी हुआ, जो कुछ हुआ आपके सामने है, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा वक्त के ऊपर शुक्र कर लिए। 2013 का इलेक्शन हमें बिल्कुल पसंद नहीं था, आरओ का इलेक्शन था, फिर भी हम असेंबली में बैठे हैं। 2018 में आरटीए सिस्टम बिठा के हमें नहीं पसंद था, फिर भी हम असेंबली में बैठे हैं। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। और आज मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि आज भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि हम हुकूमत बना सके, मगर हमारी पोजीशन ऐसी थी कि हम अगर पीटीआई को सपोर्ट करते तो वो हुकूमत बना लेते, हम नून लीग करते तो वो हुकूमत जो कि बना चुका है। तो पीटीआई नहीं, चुके खामोश की, और पीटीआई तो हमारे बारे में जो कुछ कहा है, जो आपके सामने की सूरत हाल है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो ये हुकूमत वैसे नहीं बन सकती थी। लेकिन हमने इस वजह सपोर्ट की है कि हमने इलेक्शन कैंपेन जो है ना वो पीटीआई से ज्यादा हमने नून लीग के खिलाफ अपने इलेक्शन लड़ा, उनके खिलाफ अपनी कैंपेन चल रहा है। तो लेकिन मजबूरी में हुकूमत भी साथ बैठना पड़ा। सही है। तो ये क्या प्लान क्या है आपका आने वाले दिनों में? क्या आप लोग राइट आफ्टर जो बजट है उसके बाद काबीना का हिस्सा बनेंगे?
मुझे नहीं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी बनेगी इस वजह से बिलावल साहब या हमारी हाँ, सीट लेकिन से लेकिन पहले अभी तय कर अभी चुकी खुर्रम है दस्तगीर कि साहब ने हम ये बात काबिल। कंफर्म की है आपके आने से पहले, वो कह कर गए हैं कि नहीं हमारे साथ पीपल्स पार्टी आएगी, शमूलियत इख्तियार करेगी। अभी फिर अगर वो उसकी बात आप जबरदस्ती मुझसे मनवाना चाह रही है तो एक अलग नहीं सर, बात है, मैं वो तो इनकी कंफर्मेशन ले ख्वाहिश रही तो हूँ। पहले दिन से है। हम्म। नहीं नहीं, कंफर्मेशन है, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम सदर के इंतखाब के बाद फिर पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आ जाए इसमें। लेकिन उसकी वजह ये है कि पिछले 16 महीने में जो हुकूमत हमने साथ चलाई है, तो उसके बाद आपने देखा है हमने एतराज़ात भी एक दूसरे के ऊपर की है, और फिर उसके अलावा ये भी होता है कोई जिम्मेदारी भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फुल फ्लेज हमने, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट थे हम्म। उसके ऊपर मुझे जाती तौर पे एतराज था, लेकिन पार्टी ने करनी जी आप खामोश रहे, इनको करने दे काम। तो बात ये होता ना कि इस मर्तबा तो उसमें पिछली मर्तबा तो फिर भी 2-4 वज़ारतें हमने ले ली है। इस मर्तबा इसी वज़ह से नहीं लिया है ताकि हमारा वो एतराज़ ही ख़त्म हो जाए। अगर अच्छा। अगर मुस्लिम लीग नून जो है ना हुकूमत अच्छी चलाएँगे तो क्रेडिट उसको जाएगा, बुरी चलाएगी तब भी उनको जाएगा। इस वज़ह से ये तो कम से कम नहीं आएगी कि पीपल्स पार्टी ज़िम्मेदार है, नून लीग ज़िम्मेदार है, ये तो कम से कम नहीं होगा। जो अच्छा होगा, बुरा होगा, वो दोनों उसी के खाते में आएँगे जिसने हुकूमत सँभाली है। लेकिन लेकिन यहाँ पर कादिर मंजूर खलील साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जितना मुस्लिम लीग नून को प्रॉब्लम होने वाला है अगर अपोजिशन सड़कों पर आती है और मौलाना फजल रहमान भी अगर कोई एहतजाज वगैरह करते हैं, लेकिन आपको भी ऑन दी अदर हैंड प्रॉब्लम है एमकेएम से, तो मुझे बताएंगे ये जो एमकेएम के मुतालबात आप लोगों ने माने हैं और फिर उन्होंने जाके आप लोगों को वोट भी दिया है सदारती इलेक्शन में, ये कहीं बिगड़ तो नहीं जाएंगे? क्योंकि अभी भी गवर्नर सिंध कौन होगा ये इस पे कोई अफामो तफहीम से बात नहीं हुई है, तय नहीं पाया। देखिए गवर्नर सिंह तो फार्मूले के तहत ये हमारे जो कमिटमेंट है वो नून लीग के साथ है, बलूचिस्तान और सिंध की जो गवर्नरशिप है पुख्तनख्वा की और पंजाब की हमारी होगी। अच्छा। अब नून लीग अपनी गवर्नरशिप उनको देना चाहती है, उनके उनको तो एक अलग बात है, अदरवाइज पीपल्स पार्टी की कोई कमिटमेंट नहीं है। और फिर एमक्यूएम की भी अगर मैं बात करूं तो मुझे तमाम सिनेरियो से जो है ना वो मुस्तफ़ा कमाल साहब गैर हाजिर रहे, आज असेंबली में भी आपको नजर आया होगा तो बता दें, मुझे तो नजर नहीं आया। हम्म। या कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी वो नजर नहीं आया, तो वो तो अभी तक जो है ना वो वही चीज जो उसके अल्फाज होते हैं या पीपल्स पार्टी को नवाजते हैं वो उसी चीज पे है। तो ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी को तो सिंध में इनकी जरूरत है ही नहीं है, पहले भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने इनका गवर्नर जो पाकिस्तान की तारीख में 14 साल गवर्नर रहा है वो उनको हमने एक्सेप्ट किया है, उनको काबीना में ले लिया है। लेकिन इस मरतबा हमें वफाकी हुकूमत में तो है ही नहीं है, सूबाई में हमें ज़रूरत नहीं है। हमें तारीख में पहली मरतबा 116 सीटें हमें मिली है, 2/3 मेजॉरिटी यहाँ से मिली है सिंध हुकूमत से। बाकी गवर्नरशिप अगर वो देना चाहती है नून लीग तो वो उसकी मर्जी है, हम्म। लेकिन कम से कम हमारे कोटे में तो वो नहीं आएंगे। और पंजाब के मामले में क्या तय पाया है? क्योंकि नदीम अफजल सैन साहब का नाम उस लिस्ट में शामिल है जिसमें दीगर आपके जो दोस्त हैं उनका नाम भी है, और उस पर शायद नून लीग को कोई इख्तलाफ भी है, रिजर्वेशन भी है, तो क्या पंजाब में क्या चल रहा है गवर्नर के नाम पर? देखिए ये अगर नून लीग का एतराज होगा पंजाब में हमारे किसी नॉमिनी के ऊपर तो यकीनन फिर बलूचिस्तान और सिंध में भी हमारी तरफ से एतराज हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अभी तक पार्टी ने कोई, नदीम अफजल चंद साहब है, कमर जमान कायरा साहब है, और आप हमारे साबका गवर्नर है, हम्म। और उसके अलावा भी नाम चल रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पार्टी क्या हम्म। फैसला करेगी, मीडिया में जो बात आ रही है वो एक अलग है। लेकिन हमारे लिए तो सब काबुल कबूल है, सब पार्टी के एक वर्कर है और बेहतरीन काम करने वाले, चाहे नदीम अफजल चंद साहब हो, चाहे कारा साहब हो, चाहे हमारे साबिक गवर्नर साहब अहमद साहब होंगे। हम्म। तो और पार्टी कोई भी फैसला करेगी, उसके अलावा भी कर सकती है पार्टी, जरूरी नहीं है जो मीडिया में नाम आ रहे हैं वही होंगे, इसके अलावा भी तो हो सकती है। ठीक है, ये यानी तो कोई क्यादत का सरप्राइज भी हो फैसला सकता है। यकीनन हो सकता है ना, पार्टी की मर्जी है। जो जो जिसके नाम पे क्या कहते हैं कुरा निकल आया उसी को होगे, आपके सामने की बात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप लोगों के पहले डायलॉग्स स्टार्ट हुए थे नून लीग के साथ राइट आफ्टर इलेक्शन और मुलाकातें हुई थी, वो जाती उमरा वाली भी और बिलावल हाउस वाली भी, डार साहब के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को रिजर्वेशंस थे, उन्होंने देखा कि वो इस लिस्ट से भी बाहर हो गई। ये सिर्फ सोनली आप लोगों के रिजर्वेशंस थे या नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही थी और कहीं और से भी? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये अखबारी बयान तक तो बात ठीक है, आप ये इस तरह खबरें आई है।
लेकिन आपको याद होगा जो डार साहब के नाम पर खुद उनका साबका वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी एतराज़ किया है। हम्म। और फिर 16 महीने की कारकर्दगी में जिस तरह डार साहब के बारे में कहते हैं कि वो जादूगर है और वो जादू से डॉलर को सँभाल रखा है या ज़हानत से सँभाला है, मैं नहीं कहता हूँ जादू का ये अपोज़िशन के अल्फ़ाज़ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उस हवाले से तो नून लीग के अंदर के सफ़ों में भी उनके ऊपर एतराज़ात थे कि वो अगर बेहतरीन होते तो उसको जब बुला लिया लंदन से और वो जाके वज़ारत ख़ज़ाना सँभालने के बावजूद वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके जो माज़ी में, ये उनके अपने लोग कहते थे। शायद यही वजह हो कि मुस्लिम लीग नून ने खुद ही उसका नाम पीछे कर दिया है। और मैं तो कहता हूँ सियासी वज़ारत मिल गई है, वज़ारत ख़ारिजा उसको मिल रही है, जो न्यूज़ चल रही है, तो अच्छा है, वो दुनिया भर घूमता रहे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया कादर मंजूर खैल साहब।